हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं मीनाक्षी रावत। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भादों का माह लग चुका है और आज घी संक्रांति है, जो कि उत्तराखंड का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे लोग बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हरेला मनाया जाता है, उसी प्रकार से यह त्यौहार भी मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है, जितनी जानकारी मेरे को होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और आप लोग बताना कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। जितना हमने अपने बुजुर्ग लोगों से सुना है वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरी बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है और अरवी के पत्तों के पकोड़े बनाए जाते हैं, दाल की रोटियां बनाई जाती हैं, अधिक व्यंजन बनाए जाते हैं और खीर के साथ घी खाया जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भादों का महीना लग चुका है और यह त्यौहार भादों माह की प्रथम तिथि में मनाया जाता है। इसमें घी खाने की बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पुराने ज़माने में खेती बाड़ी में लोग इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रहता था, जिस कारण कि लोगों ने यह त्यौहार मनाना शुरू किए होंगे और यह त्यौहार मनाए जाते हैं। आपको पता ही होगा, इंसान कितनी भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो, परंतु अगर अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है तो अपने त्योहारों के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही रहता है। आजकल के टाइम पे तो शायद हर दिन लोगों के घरों में त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि आजकल किसी चीज़ की कमी नहीं है और पुराने टाइम पे पैसे की बहुत कमी होती थी। जितना भी होता था लोग अपने खेती बाड़ी के कामों में कमा के ही खाते थे। अगर किसी और मेल जोल भी बहुत अच्छा था। यह त्यौहार हम लोगों को भाईचारा भी सिखाता है। जैसे किसी के घरों में घी नहीं रहता था तो अगल बगल में दिया जाता था और उन्हें भी घी खाने के लिए बोला जाता था, क्योंकि इस समय सूर्यदेव अपनी कर्क राशि से सिंह राशि में परिवर्तन करते हैं और कहीं पे इसे घी संक्रांति के नाम से जाना जाता है और कहीं पे इसे सिंह घी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड प्राकृतिक और किसानों से जुड़ा हुआ है। इस समय लोग अपनी फसलों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी फसलें अच्छी हुएं और बरसात की यह फसलें आजकल बालें आने लग गई हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगले माह से धान की कटाई होगी, तो इसलिए किसान अपनी खेती के लिए भी प्रार्थना करता है। और सुना होगा आप लोगों ने कि घी खाने से अगर हमारी राशि में राहु का कोई दोष हो तो वह भी शांत होता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, हमने अपने पूर्वजों से सुना था, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो मैंने सुना था। और मैंने ये भी सुना था कि इस दिन किसान अपनी खेती के लिए भी बहुत प्यार करता है, बहुत प्रार्थना करता है और इस त्यौहार को बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन भाईचारा भी मनाया जाता था। और आज क्या क्या बनाया है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। और आप लोगों ने सुना होगा कि इस दिन जो घी नहीं खाता है तो वो मरने के बाद गूंगा बनता है, जिसे कि हमारी भाषा में गंडेल बोलते हैं, पर वैसे उसे गूंगा बोलते हैं। और अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगें तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी जहाँ भी हो, देश विदेश में कहीं भी हो, पर अपनी संस्कृति हमें भूलनी नहीं चाहिए। जितना भी हमसे बन बने अपनी संस्कृति के त्योहारों को अच्छे से मनाना चाहिए। और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यही संदेश दूँगी कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें हर कदम, हर संभव प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।
मैंने ये खीर, पूरी, अरबी के पकोड़े बनाए हैं जो कि इस त्यौहार में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दाल की रोटी भी बनाई जाती है परंतु मैंने नहीं बनाई है। और जैसे आप जानते ही हैं कि आज सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। मैं पहले अपने देवी देवताओं को, अपने पितृदेवों को सबको खिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। और मैं आप लोगों को घी संक्रांति की बहुत 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 बधाई देती हूँ। आपके घर में सुख समृद्धि आए, भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे।